अमर माटी अमर माँ, ए देश छेड़े कोथो जाबो ना, मेरी जमीन मेरी माँ, इस देश को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ये स्लोगन था बांग्लादेश के हिंदूज का, जो सड़कों पर निकले, हाथ में तख्तियां, आंखों में डर और दिल में एक ही सवाल, क्या हमारा इस देश में कोई हक नहीं? बांग्लादेश जो कभी हिंदुस्तान का हिस्सा था, जो कभी अखंड था, वहां आज एक ऐसी कहानी चल रही है जो बहुत कम लोग जान रहे हैं। एक पुजारी चिन्मय कृष्णदास, जो सिर्फ अपने लोगों के हक में बात करता था, आज बांग्लादेश की जेल में बंद है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, औरतें डर से चूड़ियां उतार रही हैं, सिंदूर मिटा रही हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ये पहचान उन्हें तकलीफ देगी। आज हम इस पूरी कहानी को कवर करेंगे, दोनों तरफ से, किसी की तरफ झुके बिना, क्योंकि ये सिर्फ बांग्लादेश की कहानी नहीं, ये हमारे पड़ोसी देश की एक बहुत बड़ी इंसानी कहानी है। हेलो दोस्तों, मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं बैठक। पहले समझते हैं कि शुरुआत कहां से हुई। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गई, बांग्लादेश में एक बड़ा सियासी बदलाव आया। मोहम्मद यूनिस की इंटरिम गवर्नमेंट आई, लेकिन इस बदलाव के साथ आई एक और लहर, जिसमें सबसे ज्यादा तकलीफ मिली वहां के हिंदू, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज को। BHBCOP यानी बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल, देश का सबसे बड़ा माइनॉरिटी राइट ऑर्गेनाइजेशन, ने बताया अगस्त 2024 से जून 2025 तक सिर्फ 10 महीने में 2244 इंसिडेंट्स हुए माइनॉरिटीज के खिलाफ। एक अलग राइट ऑर्गेनाइजेशन ANO सैलिश केंद्र ने जनवरी से सितंबर 2025 के बीच सिर्फ हिंदूज के खिलाफ 160 हमले डॉक्यूमेंट किए, जिसमें 60 अलग अलग मंदिर या मूर्ति तोड़ने के केसेस थे। ये नंबर सुन के सोचना बंद हो जाता है। एक साल में 2244 इंसिडेंट्स, हर दिन एवरेज 6 से ज्यादा घटनाएं। और इन घटनाओं में क्या था? घर जलाए गए, दुकानें टूट गई, मंदिर तोड़े गए, औरतों पर हमले हुए। USCIRF यानी यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने जुलाई 2025 की एक फैक्ट शीट में कहा कि सिर्फ पहली तिमाही में 92 डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंट्स हुए, जिसमें 11 हत्याएं, 3 बलात्कार और 25 मंदिर पर हमले। अमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि माइनॉरिटीज मॉब वायलेंस से अपनी जिंदगी बर्बाद होते देख रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि इंटरिम गवर्नमेंट अपने ह्यूमन राइट्स कमिटमेंट से बहुत पीछे रह गई है। और इन सब घटनाओं में जो चीज सबसे ज्यादा दर्दनाक है वो ये है कि औरतें डर के अपनी पहचान मिटाने लगी हैं। USCIRF ने लिखा कि बांग्लादेश के कुछ इलाकों में हिंदू महिलाएं चूड़ियां नहीं पहनती, मांग में सिंदूर नहीं लगाती, बिंदी नहीं लगाती, क्योंकि उन्हें डर है कि ये देखकर उन्हें कोई तकलीफ देगा। सोचिए, एक देश में एक इंसान अपनी धार्मिक पहचान छुपाने पर मजबूर हो, ये कितना बड़ा डर है, और कोई कुछ नहीं कर रहा। अब चिन्मय कृष्णदास की कहानी, जो इस पूरी बहस का सबसे बड़ा और सेंसिटिव हिस्सा है। चिन्मय कृष्णदास सनातन जागरण जोत के प्रचारक, जो बांग्लादेश में हिंदूज के हक की बात करते थे, खुलेआम सीधा। उनका एक बयान बहुत मशहूर हुआ, हम चुप नहीं रहेंगे, हमें इस देश में रहने का हक उतना ही है जितना कि किसी और को। नवंबर 2024 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, राजद्रोह यानी सेडिशन के आरोप में, और तब से वो जेल में है बिना बेल के। उनका केस एक और एंगल से भी कंट्रोवर्शियल है। एक वकील सैफुल इस्लाम आलिफ की उन प्रोटेस्ट के दौरान मौत हो गई। बांग्लादेश पुलिस ने चिन्मय को प्राइम एक्यूज बना दिया, ये कहते हुए कि वो कस्टडी में होने के बावजूद प्रोवोकेटिव स्पीच से हिंसा भड़काई। चार्जशीट में 38 लोग एक्यूज्ड हैं, जिसमें चिन्मय सबसे ऊपर। ये केस बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर ने पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहा है, क्योंकि चिन्मय कस्टडी में थे जब हिंसा हुई। लेकिन बांग्लादेश सरकार ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। अब बांग्लादेश सरकार का पक्ष सुनना भी जरूरी है, क्योंकि बैलेंस्ड रिपोर्टिंग में दोनों तरफ की बातें जरूरी हैं। मोहम्मद यूनिस के इंटरिम गवर्नमेंट ने बार बार कहा कि जो वायलेंस हो रही है वो कम्युनल नहीं, पॉलिटिकल है। उनकी प्रेस विंग ने कहा कि 22 माइनॉरिटीज किलिंग्स की जांच में एक भी कम्युनल वायलेंस से नहीं जुड़ा। यूएन में इंटरव्यू में यूनुस ने कहा कि रिपोर्ट्स बेसलेस है। सरकार का कहना है कि फरवरी 2025 में ऑपरेशन डेविल हंट लॉन्च किया गया, हिंसा रोकने के लिए। 77 लोगों को गिरफ्तार किया गया 88 केसेस के कनेक्शन में। जनवरी 2026 में सरकार ने खुद माना कि 645 इंसिडेंट्स रिकॉर्ड हुए,
लेकिन सिर्फ 71 में कम्युनल एंगल था। मतलब सरकार कह रही है ज्यादा इंसिडेंट्स पॉलिटिकल थे, कम्युनल नहीं। लेकिन माइनॉरिटीज का कहना है ये डिस्टिंक्शन का एक ही कवर है, BHBCOP। BHBCOP ने सीधा कहा कि टारगेटेड हमलों को पॉलिटिकल इंसिडेंट्स कहना उन्हें सही ठहराना है, और अगर वो पॉलिटिकल भी हैं तो भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि रोकें। लेकिन हमले रुके नहीं। दिसंबर 28, 2025 को फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के दुमरी ताला गांव में एक हिंदू परिवार के 5 घर जलाए गए। 18 दिसंबर 2025 को दीपू चंद्र दास, एक हिंदू आदमी, भलूका में मॉब ने उन्हें उठाया, पीटा और मार दिया। जनवरी 2026 में एक हिंदू बिजनेसमैन 50 साल के खोकन चंद्र दास को ऑटो रिक्शा से उठाया गया, हमला किया, पेट्रोल डाल के आग लगाई। वो पास की नदी में खुद गए आग बुझाने के लिए। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये एक इंसान की कहानी है, एक जिंदा इंसान की। अब इंडिया का एंगल, जो इस पूरी कहानी में बहुत जरूरी है। इंडिया ने कई बार अपनी चिंता जाहिर की है। MEA ने बहुत बार बांग्लादेश से माइनॉरिटीज की सुरक्षा मांगी है। दिसंबर 2024 में इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी खुद ढाका गए, इस मुद्दे पर सीधा बात की। लोकसभा में MEA मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि नवंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच 76 एंटी हिंदू इंसिडेंट्स हुए। इंडिया में भी इस मुद्दे पर प्रोटेस्ट हुए। कोलकाता में, दिल्ली में लोग सड़कों पर निकले बांग्लादेश के हिंदू के सपोर्ट में। लेकिन इंडिया के पास एक अलग सीमा है, बांग्लादेश एक अलग देश है। डिप्लोमेटिक प्रेशर ही एक जरिया है, और वो प्रेशर लगातार लग रहा है। एक और बात जो बहुत जरूरी है समझना, ये सिर्फ 2024-25 की बात नहीं है, ये पैटर्न बहुत पुराना है। 1951 में बांग्लादेश, तब ईस्ट पाकिस्तान में हिंदूज की आबादी 22% थी। 1974 में बांग्लादेश बनने के बाद ये 13.4% रह गई। आज 2026 में ये 8% से भी कम हुई है। 70 सालों में एक पूरी कम्युनिटी की आबादी का इतना कम हो जाना, ये सिर्फ माइग्रेशन नहीं है, ये एक लंबी और दर्दनाक कहानी है जो बार बार रिपीट होती रही है। 1971 में, 1990 में, 2001 में, 2013 में और अब 2024-25 में। हर बार एक नया बहाना, हर बार वही नतीजा। लेकिन एक और एंगल भी है जो ईमानदारी मांगता है। कुछ इंसिडेंट्स में इंडियन मीडिया ने भी गलत खबर चलाई। लालचंद सोहांग जो जुलाई 2025 में मारा गया, उसे कुछ बड़े चैनल्स ने हिंदू बताया, वो एक्चुअली मुस्लिम थे। ये एक जरूरी याद दिलानी है कि खबर सच हो, सिर्फ इमोशन में नहीं बह जाए। सच होना चाहिए, क्योंकि जब गलत खबर आती है तो असली पीड़ा वाले लोगों की आवाज और कमजोर हो जाती है। अब एक चीज और जो इस पूरी बहस में बहुत कम बात होती है, बांग्लादेश के जो ऑर्डिनरी मुस्लिम नागरिक है वो भी अक्सर इन हमलों के खिलाफ खड़े होते हैं। सितंबर 2024 में शाहिद मीनार ढाका में एक बड़ी प्रोटेस्ट हुई, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ थे। कई मुस्लिम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा की निंदा की। कई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने सवाल उठाए, मतलब ये लड़ाई सिर्फ हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, ये एक इंसानी लड़ाई है। जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो एक छोटी तादाद है, लेकिन सरकार की खामोशी वो सब कुछ अलाउ करती है। तो आज की पूरी तस्वीर कुछ ऐसी है। अगस्त 2024 से अब तक 2244 से ज्यादा इंसिडेंट्स, 23 से ज्यादा हिंदू मारे गए, 152 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए, चिन्मय कृष्ण दास जेल में बिना बेल के। हिंदू औरतें अपनी पहचान छुपा रही हैं और सरकार कह रही है ये कम्युनल नहीं पॉलिटिकल है। दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स है, लेकिन एक बात जो दोनों के बीच नहीं कॉमन है, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज की हालत ठीक नहीं है, चाहे सरकार इसे पॉलिटिकल कहे या कम्युनल। एक इंसान का घर जब जला दिया जाए वो सिर्फ एक कैटेगरी नहीं होती, वो एक इंसान की जिंदगी होती है, और हर इंसान की जिंदगी का हक किसी भी देश में सरकार की जिम्मेदारी होती है। इस रिपोर्ट को शेयर करें, क्योंकि ये खबर दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। कमेंट में जरूर बताएं आपको क्या लगता है इस पूरी स्थिति के बारे में। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।